गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आपको पहले बताया था हमने कि फिजिक्स का जो सेकंड पेपर है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है, वो मेरे पास है आपका, और मैडम ने आपका मैकेनिक्स पेपर शुरू करवा दिया है। तो आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को भी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, रही बात बुक्स की, तो आप जो है बुक्स को जो है वो आर चांद, मॉडर्न, विजय पब्लिकेशन, ठीक है, जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो सके वो आप बुक ले सकते हैं। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा शुरू कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में, और इसमें हम वो चैप्टर, वो पार्ट शुरू कर रहे हैं जो आपने 11th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा, यानी कि वेक्टर्स की फॉर्मेशन। ठीक है, वेक्टर्स क्या है, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है इसमें, सिर्फ हमने आगे के लिए, क्योंकि आगे बहुत यूज़ होने वाला है, वेक्टर की सिंबल है, उसकी रिप्रेजेंटेशन है, उसकी कुछ टर्म्स हैं, तो बेसिकली हमने उसको सिर्फ बैकग्राउंड की फॉर्म में डिस्कस करना है। तो देख लेते हैं क्या चीज़ होती हैं। जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं फिजिक्स के अंदर, दो तरह की क्वांटिटी होती हैं, ठीक है, और उन क्वांटिटीज़ को जब भी हम मेज़र करते हैं तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की टर्म्स में मेज़र करते हैं। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर हैं तो वो वेक्टर है, और अगर उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, तो वो स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कंटेन ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। समझ आ गई? और इसमें आपका लेंथ, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क, इलेक्ट्रिक चार्ज, पोटेंशियल, डेंसिटीज, ठीक है, ये सारे के सारे कैसी क्वांटिटीज़ हैं आपकी स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि आप टाइम मेज़र करते हैं तो उसमें मैग्नीट्यूड तो होता है 5 o'clock, 3 o'clock, स्पीड मेज़र करते हैं 2 मीटर पर सेकंड, कोई डायरेक्शन नहीं, टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं, वॉल्यूम की कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, कोई डायरेक्शन ना हो, उसको हम स्केलर का नाम दे देते हैं, और जिसमें ये दोनों हो जाएं, ठीक है, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी का नाम दे देते हैं। ठीक है, इसमें है वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, और भी बहुत सारी, टॉर्क, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सेट्रा। तो थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं अब। ए क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो डायरेक्शन इज कॉल्ड ए स्केलर। ये एग्जांपल्स आपने अभी अभी देखे हैं। इसमें एनर्जी, ठीक है, पावर, ये भी ऐड कर सकते हैं आप। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का मतलब आप समझते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 3 मीटर, लेकिन ये कोई डायरेक्शन नहीं है। हम किसी डायरेक्शन में एक पॉइंट ए से चले, 3 मीटर चले, वो यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है उसकी। तो जब तक कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ 3 मीटर, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू जो असाइंड करते हैं हम, 3 हमने यहाँ असाइन कर दिया, तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड है, और इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। ऐसे ही एरिया लिख दिया 5 मीटर स्क्वायर, तो 5 मीटर स्क्वायर लिख दिया, पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं बताई कि किस डायरेक्शन में हम एरिया को मेजर कर रहे हैं, तो दैट क्वांटिटी इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, उसमें डायरेक्शन कुछ भी नहीं होने वाले। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं वेक्टर क्वांटिटीज विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस आर कॉल्ड वेक्टर, जिसमें दोनों हो। जब मैंने लिख दिया 3 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, अब यहाँ मैग्नीट्यूड 3 हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, और डायरेक्शन क्या हो गई, ईस्ट हो गई। तो जब दोनों ही चीज़ें एक साथ आ जाएं, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी का नाम दे देते हैं। एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, ऑल दिस आर द वेक्टर क्वांटिटी। अब बात हो गई स्केलर और वेक्टर की, तो हमने वेक्टर को पढ़ना है आगे थोड़ा सा। तो अब ये देखते हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। जब भी हमें किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना होता है, तो हम उस वेक्टर को लिख करके उसके ऊपर एरो सिंबल लगा देते हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास ये एक वेक्टर था, हमने यहाँ से यहाँ तक उसकी लेंथ ए बी कंसीडर कर ली, और इसकी डायरेक्शन है ए से बी, ये डायरेक्शन है। तो हमने लिखने का क्या तरीका यूज़ किया, जितनी भी लेंथ थी उसके ऊपर वेक्टर लगा दिया। यानी कि अगर मैं ये लिख देता हूँ 3 मीटर, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, और ये एरो एक तरीके से डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम ए से बी जा रहे हैं तो हम ए बी वेक्टर लिखेंगे। अगर हम बी से ए की तरफ आ रहे हैं तो हम बी टू ए इसकी लेंथ लिखेंगे।
यानी डायरेक्शन जिस तरह से चेंज होगी वेक्टर भी उसी तरीके से चेंज हो जाएगा। ठीक है, सिंबलिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सपोज वेक्टर ए है तो ए लिख करके ये, बी लिख करके इस तरीके से, वेलोसिटी हम लिखते हैं वेलोसिटी वी लिख करके, एक्सीलरेशन लिखते हैं ए लिख करके दिस वन, फोर्स लिखते हैं एफ लिख करके दिस वन। ठीक है, तो ये सभी जो हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। हमेशा जब भी आप रिप्रेजेंट करेंगे तो एरो सिंबल लगाना जरूरी है। ठीक है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हम न्यूमेरिकल वैल्यू को असाइन करते हैं वेक्टर को 3 मीटर, तो पर्टिकुलर एक फिक्स लेंथ हो गई उसकी 3 मीटर, तो वो चीज़ उसका मैग्नीट्यूड होता है। और इसको भी रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है कि जब भी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ सिर्फ हम मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम उसकी लेंथ जितनी भी है या जितना भी उसका मैग्नीट्यूड है उसको इन 2 लाइंस के बीच में रख देते हैं। इसको बोलते हैं मोड एक तरीके से। जैसे फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखना है तो एफ ये लिख दिया हमने, एक्सीलरेशन या वेलोसिटी का लिखना है तो वी इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो कोई भी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड लिखने, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका है। ठीक है, अब ये मैग्नीट्यूड पॉजिटिव और नेगेटिव पर रिप्रेजेंटेशन नहीं है इसकी। ठीक है, यहां पर जब हमने इसको इस तरीके से लिख दिया तो हम पॉजिटिव लेकर के ही चलते हैं उसको। ठीक है, तो ये तो बात हो गई रिप्रेजेंटेशन की। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर की। अलग अलग तरह के टाइप्स हैं हमारे पास वेक्टर्स के। जैसे सबसे पहला हमने दे दिया नल वेक्टर। नल का मतलब होता है बिल्कुल खाली, या इसको हम जीरो वेक्टर का नाम दे देते हैं। यानी जिस मैग्नीट्यूड की वैल्यू जीरो हो जाए, या यूँ कहें कि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए, उसको हम क्या कह देते हैं? नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? या तो ओ सिंबल लगा करके उसके ऊपर वेक्टर लगा दो, या अगर ए बी नल वेक्टर है तो हम इस तरीके से ये भी लिख सकते हैं। सपोज करा कि ए से बी, ए पॉइंट यहीं पर है और हम ए से ए पर ही चले गए, तो ए से ए पर का मतलब कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी हमने? 0 डिस्टेंस ट्रेवल करी। ठीक है, तो लेंथ ऑफ नल वेक्टर इज 0 हो जाएगा वहां। ऐसे ही बी से चले और बी तक ही रहे हम, तो बी से बी तक की लेंथ कितनी है? 0, तो दैट इज कॉल्ड नल वेक्टर। तो इसको हम 0 लिख करके ऊपर वेक्टर लगा देते हैं, इसका मैग्नीट्यूड 0 होगा। ठीक है, उसके बाद आता है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वेक्टर दैट इज नोन एज यूनिट वेक्टर। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिटी का मतलब 1 हो जाए, दैट इज नोन एज यूनिट वेक्टर। द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। इसको कैप के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। ए कैप, जैसे ए लिख दिया उसके ऊपर ये कैप सिंबल लगा देते हैं। और अब देखो इसको लिखने का तरीका क्या है कि ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट का मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1, और 1 कैसे हो सकता है? अगर मैं इस वेक्टर को, ये वेक्टर था, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ठीक है, ए हम मान लेते हैं 5 मीटर है ईस्ट डायरेक्शन में, 5 मीटर ईस्ट लिख दिया सपोज करो मैंने, और ए का मतलब क्या है? 5 मीटर। तो 5 मीटर से 5 मीटर कैंसिल, कितना आ गया? 1। किस डायरेक्शन में है? ईस्ट डायरेक्शन में। बात समझ रहे हैं कि अगर हम वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड कर देंगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 1। और उसकी डायरेक्शन, हमेशा ये ध्यान रखना, इसमें अभी नहीं लिखा है कि डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर इज सेम एज दैट ऑफ वेक्टर, यानी कि यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी जो उस वेक्टर की है। ठीक है, यानी कि अगर हमने ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखा है तो इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी जो ए की डायरेक्शन है। क्योंकि 5 मीटर ईस्ट को 5 मीटर से डिवाइड कर दिया, तो मीटर से 5 मीटर से मीटर कैंसिल, डायरेक्शन क्या रह गई? ईस्ट। और किस इसका 1 इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 रहेगा और उसकी डायरेक्शन वो होगी जो उस वेक्टर की है। क्लियर? ये ध्यान रखना है इसकी रिप्रेजेंटेशन, और ये इंपॉर्टेंट में से है। नेक्स्ट आता है आपका इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स जिनकी लेंथ सेम होती है उनको हम
इक्वल वेक्टर कह सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे पास एक वेक्टर ए से बी ए है, ई से एफ वेक्टर बी है, दोनों की लेंथ 5 मीटर या 3 मीटर है, दोनों सेम है, सो वी कैन से दैट दीज आर द इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, एक और चीज ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम इक्वल वेक्टर्स को लिख रहे हैं तो हम उनके बीच में इक्वल का साइन भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब आता है को इनिशियल वेक्टर्स। इनिशियल मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट और को मतलब एक जैसा, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट एक जैसा हो। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, को मतलब जहां भी वर्ड को यूज होता है नॉर्मली वो एक जैसे सेम के लिए यूज होता है। ऑल वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट्स दैट इज नोन एज को इनिशियल। जैसे ये पॉइंट ओ है, ओ से एक वेक्टर ए, ओ से एक वेक्टर बी, ओ से एक वेक्टर सी, तो ओ ए, ओ बी, ओ सी, all these are called co-initials because they have the same initial points. Clear? चलिए नेक्स्ट, थोड़े सिंपल हैं ये, ज़्यादा इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स, these are well, the two vectors are said to be like if they have the same directions. जिनकी डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड जरूरी नहीं है। अब जैसे ये दोनों वेक्टर सेम थे, अगर इसको मैं बढ़ा देता हूं आगे तक तो ये दोनों वेक्टर लाइक वेक्टर तो हैं लेकिन इक्वल नहीं रहेंगे फिर। ठीक है, जिनका डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड से हमें मतलब नहीं, वो वेक्टर्स लाइक वेक्टर हैं। हाँ, इक्वल वेक्टर लाइक वेक्टर जरूर हो सकते हैं क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। और अनलाइक क्या होंगे? जिनकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, यानी अगर ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दीज आर अनलाइक वेक्टर्स। अब यहां देखो ये लिखा भी है, इक्वल वेक्टर्स आर लाइक वेक्टर्स बट लाइक वेक्टर मे और मे नॉट बी इक्वल्स। कि अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है और दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो वो लाइक भी हो सकते हैं और इक्वल तो है ही है। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो वो इक्वल नहीं रहेंगे, वो अनलाइक वेक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर्स। अब यहां पर भी को मतलब एक जैसा और लीनियर मतलब लाइन में जो होते हैं। दो या दो से ज्यादा ऐसे वेक्टर्स इफ दे हैव पैरेलल टू द सेम स्ट्रेट लाइन। एक लाइन है, उसके पैरेलल वेक्टर्स हैं वो सारे के सारे, डायरेक्शन सीधी भी हो सकती है, अपोजिट भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है उनमें। तो जो डायरेक्शंस, जो वेक्टर्स पैरेलल हों एक सेम लाइन के, उनको हम क्या नाम दे देते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स। अब मैग्नीट्यूड कम भी हो सकता है इनका, मैग्नीट्यूड ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसमें। ठीक है, सिर्फ पैरेलल होने चाहिए, ना तो डायरेक्शन से हमें मतलब है और ना ही उसके मैग्नीट्यूड से। कोप्लेनर, सेम अगेन, प्लेनर एक प्लेन में, प्लेन वाले, और को का मतलब एक जैसे। द वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर विच दे हैव लाई इन द सेम प्लेन और पैरेलल टू द सेम प्लेन। ठीक है, पैरेलल टू द सेम प्लेन का मतलब मान लिया हमारे पास कोई एक प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है एक तरीके से, तो इस प्लेन के अंदर ही जितने भी वेक्टर्स होंगे वो सारे के सारे कोप्लेनर हैं। जैसे ये पेज है हमारा, ये एक प्लेन है, ठीक है, इसके अंदर जितने भी वेक्टर्स ड्रॉ कर दूं मैं, वो सारे के सारे कैसे होंगे? कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे। आफ्टर दैट लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड मतलब एक तरीके से लोकल, लोकल मतलब फिक्स रहे, जो बाहर ना निकले। ए वेक्टर हैविंग फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट दैट इज कॉल्ड लोकलाइज्ड वेक्टर। ठीक है, जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स रहे, उन वेक्टर्स को हम क्या नाम दे देते हैं? लोकलाइज्ड वेक्टर का नाम दे देते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है, फोर्स जो है वो एक लोकलाइज्ड वेक्टर है, क्योंकि हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो एक पॉइंट है, वो फिक्स पॉइंट है, उसी से फोर्स लग रहा है, तो वो एक तरीके से लोकलाइज्ड वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स हो जाए। फ्री वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट्स आर नॉट फिक्स्ड, इसको हम नॉन लोकलाइज्ड भी कह सकते हैं, एक तरीके से नॉन लोकलाइज्ड।
नॉन लोकलाइज्ड या फ्री वेक्टर्स, जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स ना हो, ठीक है, उनको हम क्या नाम दे देंगे, फ्री वेक्टर्स और नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स। तो ये हमारे पास कुछ वेक्टर्स थे, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स थे हमारे पास। इसमें एक पॉइंट और दे रखा है पोजीशन और नेगेटिव वेक्टर के लिए, वो भी देख लेते हैं। नेगेटिव वेक्टर मैग्नीट्यूड सेम अपोजिट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और मॉडुलस इज सेम बट देयर डायरेक्शन इज अपोजिट। एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, दोनों 3 मीटर के हैं, तो ये दोनों नेगेटिव होंगे। और इसको लिखने का तरीका क्या है कि b इज इक्वल टू -a या a इज इक्वल टू -b, ठीक है। एक और वेक्टर इसमें दे रखा है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं, मान लिया हम किसी पॉइंट की पोजीशन पता लगाना चाहते हैं, तो हम जब पोजीशन पता लगाना चाहते हैं तो जैसे हम कहीं पर खड़े हैं और कहीं से किसी बस को देख रहे हैं, किसी पर्सन को देख रहे हैं, किसी पेड़ को देख रहे हैं, तो वहां से उसकी पोजीशन जिस वेक्टर के थ्रू पता लगेगी दैट इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। लेट ओ बी द फिक्स पॉइंट, ठीक है, ओ मतलब जहां पर हम खड़े हैं, और ए वो पॉइंट है जिसको हम नोट कर रहे हैं। वो बस हो सकती है, वो पेड़ हो सकता है, वो पर्सन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ओ से ए जिस डायरेक्शन में वो वेक्टर ड्रॉ होगा वो उसका पोजीशन वेक्टर है। जैसे सपोज यहां पर वेक्टर ओ है, ए है, और यहां से हम उसको नोट कर रहे हैं, दैट इज ओ। तो ये चीज मैग्नीट्यूड यहां से यहां, और ये उसकी डायरेक्शन हो गई थीटा एंगल पर। तो दैट ओ ए दैट इज नोन एज इट्स पोजीशन वेक्टर। इसको हम कोई नाम दे सकते हैं, वेक्टर ए बी सी कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द सम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो आज हमने वेक्टर्स के बारे में देखा है। कल हम वेक्टर्स के ऊपर कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे, यानी कि एडिशन, पॉलीगन या कुछ और तरीके से, ठीक है। तो धीरे धीरे ऐसे ही हम अपना सिलेबस शुरू कर रखें। आज बेसिक पार्ट था, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको जो है ज़्यादा लेंथी भी नहीं किया, और जैसे जैसे अगर हमारी क्लासेस ऑफलाइन होती हैं तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट लगता है, ठीक है, तो वो मैसेज करके आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।